हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेके प्लानिंग क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी शुरू होगी। मेंस की क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी होगी और हम लोग भी अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एमपी। और एमपी का पूरा पोर्शन जितना है वो पूरा कवर करूँगी मैं हिस्ट्री का, और पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो पूरे कवर करूँगी। प्री मेंस के लिए दोनों साथ साथ चलेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको मैं इसी प्रकार पढ़ाऊँगी आपको कि आप प्री के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊँगी कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए, है ना। तो आपको प्री का भी टेंशन नहीं होगा और मेंस तो आपका चल ही चल रहा है ना साथ में। और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर अच्छा लगे तो शेयर करिए, है ना। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, है ना। और कह सकते हो कि मैडम नहीं अच्छा लग रहा है करके। आप दूसरे किसी और का भी वीडियो देख सकते हो, पर यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स मत करिएगा, है ना। ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उल्टे सीधे कमेंट्स करने से सामने वाला डिमोटिवेट भी होता है, इसलिए ये सब चीज़ें ना करें तो बेहतर है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं हम आपको कि आप हमारा वीडियो देखिए या फिर यही वीडियो देखिए, है ना। और आपको जैसा लगे, आप जिससे पढ़ना चाहें आप उससे एकदम फ्री है, आप एकदम हर चीज़ के लिए आप फ्री है ना। और मैं आपको यहाँ पर एमपीपीएससी और व्यापम की जितनी क्लासेस होती है उसके लिए पूरा जीएस करंट वगैरह सब मैं धीरे धीरे आपको कवर करवाऊँगी, है ना। और एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ का, है ना। तो अब आज हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन 1990 से 2019 तक के जितने आए हैं, और वो प्री के हैं क्वेश्चन। पर ये मत समझना कि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको मेंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिर और होगी आज की इतनी बातें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस, है ना। देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं। फिर आगे देखेंगे हम कि ये किस काल से संबंधित है। तो ये पूरा पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, प्री में भी पूछ सकते हैं आप, है ना। हाँ, और 3 मार्क के क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिख सकते हैं गुफाओं के शैलचित्रों से संबंधित है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। खोज किसने की थी? बाकणकर करने भूगोलवेत्ता जो, और कब की थी? 1958 में, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। ये एक पॉइंट हो गया। कहाँ पे है ये आपको जानना है। तो रायसेन ज़िले में आता है ये, ओबेदुल्लागंज के पास, है ना। तो कितने 4-5 क्वेश्चन तो यही होगा। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइड में भी है। 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये ध्यान रखिए, कितने सारे क्वेश्चन मतलब हो गए ये, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए आपको टेंशन लेना नहीं है कि ये प्री के क्वेश्चन है, प्री का भी कवर होता है आपका साथ में, और मेंस का भी कवर हो जाएगा। हाँ, फिर देखते हैं गुफाओं के शैलचित्र और मिनरल्स से बने शैलचित्र होते हैं। इनके कलर्स जो है वो मिनरल्स से बने हैं, इसीलिए आज तक भी उसकी पेंटिंग ख़राब नहीं हुई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब पहले ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर कर लिया है ना। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ओबेदुल्लागंज में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाते हैं। और इन्होंने भारतीय पुरातत्व प्रशासन की स्थापना कब की गई थी? 1861 में, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कहता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, है ना, भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और इसका एक और नाम है, वो मुझे एकदम भी रिकॉल नहीं हो रहा है। वो क्वेश्चन भी आया है एक बार, किसी एक और नाम से पुकारा जाता है।
तो आप ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। और इसका एक और नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें लिखा सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित स्थल है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है और यह प्रथम स्थल है जिसकी खोज की गई थी। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता को इसी कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। कब की थी? 1921, है ना। ध्यान रखिए, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ी कर सकता है। तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से। बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मेहरगढ़, धोलावीरा कहाँ? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। यह मैं आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, आपको बार बार याद ना करना पड़े। ये पाकिस्तान। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? कृषि के, चावल के दाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। प्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ पंजाब। कालीबंगा राजस्थान। लोथल गुजरात। लोथल और सूतकांगेडोर क्या है? बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इधर मैं आपको एक बार मैप बना के बता दूँ तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। और क्या मैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। ये अपना इंडिया थोड़ा, है ना, ध्यान रखते हैं। यहाँ मोहनजोदड़ो। आपको याद रखने में आसानी होगी, इसीलिए मैं आपका मैप वगैरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंध प्रांत में है। इसकी भी खोज राखाल दास, सॉरी ये मेरा पेन अच्छा नहीं है इसीलिए मैंने आपको थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम। कुछ दिनों में मेरा पेन आ जाएगा तो आपको एकदम अच्छे से राइटिंग भी दिखेगी, है ना। इसके लिए मैं अभी आपसे माफ़ी चाहूँगी। देखते हैं कि हाँ क्या देख रहे थे हम लोग? मोहनजोदड़ो। क्या क्या मिला है यहाँ से? बड़ा स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, है ना। और खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी ही, 1921, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अब देखते हैं, इसमें 1-2 वाले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हाँ वो तो सही है, ये तो हम जानते ही है ना।
फिर हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हाँ, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, जानते हैं हम लोग। नियोजित शहरी व्यवस्थाएं थी उसमें, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, यहाँ पर। और ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, है ग्रिड पद्धति। ये है ग्रिड पद्धति, ऐसी होती है। ओके, तो हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, गलत। हड़प्पा के उपयोग को धातु के तांबे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, तो हड़प्पा के लोगों को धातु का भी पता था, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक और दो, है ना। सबसे पहले कौन सा युग था देखेंगे पूरा पाषाण में? पत्थर के औजार बनाए जाते थे पहले। फिर पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा कांसे का उपयोग, और फिर आएगा लोहे का उपयोग। उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही है, क्योंकि वो लोग प्रकृति पूजक थे, है ना। धार्मिक तत्व प्रकृति के रूप में उपस्थित था। फिर देखेंगे, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सही है, कि इसीलिए इसको इंडस कहा जाता है। और यूरोपीय लोग कपास को इंडस कहते थे। और इंडस से ही सिंधु बना है। फिर इसका ऑप्शन क्या है? ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है? सुमेलित कीजिए। और 4 वेद दिए गए हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से। सही है ना। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वरीय महिमा, है ना। फिर यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में ही बलिदान वाला भी केस आता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद होगा, है ना। तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अथर्ववेद में ही बलि प्रथा भी आती है। हम वेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रथम वेद है ऋग्वेद। प्राचीन वेद भी ऋग्वेद। फिर देखते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद। वेदत्रय किसे कहा जाता है? 3 वेदों को। 3 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और ये औषधियों से संबंधित है। ये ऋग्वेद ईश्वरीय महिमा से, और सामवेद संगीत के जनों को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण, यह ऋग्वेद से संबंधित है।
वेदों की भाषाओं को बहुत और अच्छे प्रकार से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया था, है ना। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ग्रंथों को अच्छे प्रकार से समझने के लिए जिनकी रचना की गई है उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सही है, सत्यमेव जयते। ठीक, फिर नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। मनुस्मृति मनु से संबंधित है, जिसकी रचना शुंग काल में की गई थी। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। प्रथम संस्कार है गर्भधारण संस्कार और अंतिम है अंतिम संस्कार। ठीक, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, है ना। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म। लुम्बिनी ज्ञान प्राप्त, बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। इनका आगमन हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। गौतम बुद्ध के ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये कुशीनगर में, ये नहीं बताया था मैंने। 468 BC। ठीक, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? ये सारनाथ। एक ही क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन हो गए थे। फिर निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में। द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर, है ना। राजगीर के टाइम कौन थे? राजा अजातशत्रु। वैशाली में जब हुई थी कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है? पाटलिपुत्र, अशोक के टाइम। फिर कुंडलवन,
कनिष्क। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक किसे कहा जाता है? विनय पिटक, विजय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? तो शुद्ध पिटक में। शुद्ध पिटक में क्या क्या है? नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट टाइम आगे के क्वेश्चन करेंगे, है ना। ओके देन, बाय।